आज बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में संचालित सरकार एक और बिहार सूबे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है और दूसरी ओर एक ही विद्यालय में 4 से 5 कोट के शिक्षकों की नीति बनाकर शिक्षकों को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहती है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिसकी स्थापना 1925 में हुई, हम अपने 100वें वसंत की ओर अग्रसर हैं। हमने एक से एक मुख्यमंत्री को देखा है, हमने एक से एक सरकार को देखा है। आज शिक्षकों का जो शोषण है, दोहन है, शिक्षकों को उनकी प्रोन्नति से वंचित करने की जो साजिश है, शिक्षकों को कार्यरत विद्यालय से हटाने की जो साजिश है, शिक्षकों को सही ढंग से काम करने में दखल देने की जो साजिश है, उसके विरुद्ध बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने आह्वान किया है कि हम अपने सांगठनिक एकता के बल पर एक से एक सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते हैं। हम अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम भूखे पेट रहकर भी पढ़ाते हैं और पढ़ाते भी रहेंगे, लेकिन सरकार के सामने अपने सम्मान के साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे। हम अपने सम्मान को लेकर ही रहेंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव मंडल ने आलोच्य परिस्थिति में जब सरकार ने निर्णय लिया, पहले से पूर्व से निर्धारित मानदंडों को दरकिनार करते हुए पूरे बिहार में TRE 1, TRE 2, BPSC परीक्षा अथवा सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापन और उनके स्थानांतरण का सारे पूर्व के नियमों को दरकिनार करते हुए अनुमंडल की बाध्यता, कार्यरत विद्यालय के अनुमंडल की बाध्यता, पत्नी अगर है कहीं वो जहां कार्यरत है उसकी बाध्यता, पति जहां पदस्थापित है उसकी बाध्यता, यानी इस सरकार के सामने केवल बाध्यता ही बाध्यता है। आज माननीय महासचिव के नेतृत्व में संपूर्ण बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ इस बात के लिए एकजुट है। हम सरकार को आज के इस कैंडल मार्च के माध्यम से 38 जिले के मुख्यालय के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं। हमने जो कुछ भी पाया है, शिक्षक, कर्मचारी, पुस्तकालय अध्यक्ष, जो हमारे अनुषंगिक साथी हैं, उनकी एकता के बल पर हमने पाया है। किसी की कृपा के हम मोहताज नहीं हैं, किसी राजनीतिक दल के कृपा के भी हम मोहताज नहीं हैं। राजनीतिक दल की भी प्रतिबद्धता समाज के विकास की है, उनकी प्रतिबद्धता भी शिक्षा में सुधार की है और हम भी पूरी निष्ठा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लागू करना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, हमको जो टुकड़े टुकड़े में बांटने की साजिश हो रही है, हमारे वेतन विसंगतियों को कायम रख के हमारे मनोबल को तोड़ने की जो साजिश हो रही है, लगातार 18 वर्षों तक हमारी सेवा को शून्य की स्थिति में लाने की साजिश चल रही है। 20 तारीख को जो नियुक्ति पत्र देने की सरकार की साजिश है, जो हमारे साथी सक्षमता उत्तीर्ण हुए, जिन्होंने लंबी सेवा की है, 18 वर्ष, 17 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष, उनकी लंबी सेवा को दरकिनार करना सरकार चाहती है। सरकार चाहती है कि हम इनकी सेवा पुनः वहाँ से शुरू करें। किसी भी परिस्थिति में हम यह समझौता नहीं करेंगे, हम अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए प्रतीकात्मक रूप में आज सूबे बिहार में मशाल जुलूस और कैंडल मार्च के माध्यम से हम सरकार को यह संदेश देने के लिए यहाँ आए हैं। हम आम जनता से भी निवेदन करते हैं, हम आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, हम आपके बेटे और बेटियों के भविष्य के निर्माण का कार्य करते हैं। सामाजिक विकास, राजकीय विकास, राष्ट्रीय विकास और अंतर्राष्ट्रीय विकास हम शिक्षकों के सहयोग से संभव हो पाता है। किसी राजनेता के कारण यह संभव नहीं होता। आज पूरी दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसमें शिक्षक कर्मचारियों का अमूल्य योगदान है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने तमाम साथियों को कि विद्यालय में 4:30 बजे तक कार्य करने के बाद इतनी बड़ी संख्या में कैंडल लेके आप इतनी दूरी से कैंडल मार्च करते हुए यहाँ आए हैं और आपकी एकता इस बात को दर्शा रही है। जब हमारा संकल्प है कि हम अपने अधिकार की प्राप्ति करके रहेंगे, तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता और हम अपने जो मांगे हमारी हैं, जो न्यायोचित मांगे हमारी हैं, जो संवैधानिक दृष्टि से उचित हमारी मांगे हैं, उन तमाम मांगों को चाहे सरकारी कर्मी का दर्जा प्रथम पदस्थापन की तिथि से प्राप्त करने के हो, चाहे कालबद्ध प्रोन्नति का मामला हो, चाहे वर्षों से जो निरंतरता के लाभ से हम वंचित हैं, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, चाहे वह पे प्रोटेक्शन का मामला हो, चाहे विद्यालय संचालन, अंग्रेज के ज़माने से विद्यालय का संचालन 10 से 4 होता था, आज एक
प्रायोगिक तौर पर कभी 9 से 4, कभी 9 से 4:30, कभी 9 से 5 ये प्रयोग सरकार करती जा रही है। सरकार की मंशा इस सूबे में, बिहार में गुणात्मक शिक्षा देना नहीं है, बच्चों को विकास के मार्ग पर आरूढ़ करना नहीं है, वरन सरकार केवल यह संदेश देना चाहती है कि हम कितनी बड़ी तादाद में शिक्षकों को नियुक्त करना चाहते हैं। अरे भैया, जो नियुक्त है उस नियुक्त को क्या शादी जो किए हुए है उसको फिर से आप शादी करते हो करने के लिए? कितनी गलत बात है। हमारी नियुक्ति हो चुकी है, हमने सेवा का वर्ण किया है और हमारे वर्णित सेवा को आप निष्फल करने के लिए हैं। इसलिए आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए हम आपका आह्वान करते हैं कि 28 तारीख को सरकार की कुनीत के विरुद्ध शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष और कर्मचारियों के प्रति हो रहे दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में राज्य परिषद की बैठक ये धरना होने जा रहा है और धरना के माध्यम से भी हम विधानमंडल खुला हुआ है। उस दिन शुक्रवार है और शुक्रवार को शिक्षा का सत्र रहता है। हम वहाँ से फिर संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि आप समय रहते चेतो, समय रहते समय विद्यालय की अवधि में बदलाव लाओ, समय रहते हमको प्रथम नियुक्ति तिथि से सरकारी कर्मी का दर्जा दो। सरकारी कर्मी के दर्जा के लिए वेतनमान है। आज भी जो हमारे बीपीएससी के साथी अभी हमारे साथ होंगे, उनके मन में लगता होगा ये नियोजित शिक्षक अलग हैं और बीपीएससी अलग है। भैया, क्या तुम्हारे लिए वो वेतनमान दिया जो पूर्व से निर्धारित वेतनमान है? सरकार किसी के साथ न्याय नहीं कर रही है और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे सरकार के विरुद्ध, इस न्याय युद्ध में हम विजित नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए हम अनुरोध करते हैं कि अपनी एकता को बनाए रखें और हर हालत में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ को आप मजबूत कीजिए ताकि सरकार से 2-2 हाथ करने में हम सफल हो सकें। अब नारा लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।